स्वागत है। आज हम सब मिलकर रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सार है, एक समीक्षा भी है, और मकसद यही है कि इसके जो मुख्य विचार हैं और पैसे को लेकर सोच पर इसका क्या असर हुआ उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। दो पिता हैं और पैसे को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक अमीर पिता, एक गरीब पिता। हाँ, यही फर्क तो मतलब पूरी किताब का आधार है ना। बिल्कुल। एक तरफ है गरीब पिता, वो पारंपरिक सोच वाले, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। हाँ, जो हम सब ज्यादातर सुनते आए हैं। सही। और दूसरी तरफ है अमीर पिता, जो असल में लेखक के दोस्त के पिता थे। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे बिजनेस करो, इन्वेस्ट करो और सबसे जरूरी पैसे की समझ, मतलब वित्तीय साक्षरता, वो हासिल करो। हाँ, ये जो बुनियादी अंतर है ना, ये हमारी पैसे को लेकर बनी बनाई सोच को हिला देता है। और किताब का एक बहुत बड़ा सबक यही है कि सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही अमीर नहीं बन जाते। पैसे को लेकर सही सोच होनी चाहिए। एकदम। और यहीं पर वो एसेट और लायबिलिटी वाली बात आती है। ये क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है इस किताब में। देखिए, एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक खरीदे हैं, उनसे डिविडेंड मिल रहा है, ये एसेट है। ठीक है। और लायबिलिटी यानी दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कि कार लोन। बिल्कुल, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्जा या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से पैसा आपकी जेब से जा रहा है। और कियोसाकी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो कहते हैं कि आपका अपना घर भी, जिसे हम सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वो भी एक लायबिलिटी हो सकता है। क्या घर भी? हाँ, अगर वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्सेस, और उससे कोई आमदनी नहीं हो रही, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मतलब पारंपरिक सोच के एकदम उलट है ना? यही इस किताब की खासियत है। अच्छा, एक और बड़ी मशहूर लाइन है उनकी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी कमाई का एक हिस्सा या अपनी मेहनत ऐसी चीजों में लगाना जहां से पैसा अपने आप आता रहे। मतलब आप सो रहे हो तब भी पैसा बन रहा हो। अच्छा, जैसे निवेश करना स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, या फिर अपना कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो आपके बिना भी चल सके। इसी को पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय कहते हैं। पैसिव इनकम। हाँ, और यहीं पर वो वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें वो कहते हैं स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। ये बात तो सही है। तो ये ज्ञान, ये समझ आपको खुद ही हासिल करनी होगी, किताबें पढ़ के, सीख कर, शायद गलतियां करके भी। ये पैसे को अपने लिए काम करने देना सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये वाकई सबके लिए मुमकिन है? खासकर जिनकी आमदनी कम है, इसमें मेहनत तो काफी लगती होगी ना? देखिए, मुमकिन तो है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। हाँ, वो तो है। किताब का तर्क ये है कि शुरुआत छोटी भी हो सकती है, जरूरी है कि वो सोच बदले और पहला कदम उठाया जाए। और हाँ, इसमें थोड़ा जोखिम तो है। हाँ, जोखिम, उस पर आते हैं। किताब रिस्क लेने के बारे में क्या कहती है? क्या मतलब बिना सोचे समझे कूद पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आंख बंद करके नहीं। किताब स्मार्ट रिस्क लेने की बात करती है, मतलब सोचा समझा जोखिम। स्मार्ट रिस्क, वो कैसे? इसका मतलब है पहले जानकारी इकट्ठी करो, जो भी मौका दिख रहा है उसे ठीक से समझो, उसका आकलन करो, फिर ऐसा जोखिम लो जहां नुकसान की संभावना को आप काफी हद तक, क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सके। अच्छा, ये बस डर कर बैठे रहने से बिल्कुल अलग है। ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, बल्कि जानकारी की रोशनी में देख परख कर कदम बढ़ाना है। समझ गया। तो मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना। समीक्षा में भी यही कहा गया है कि यह किताब लोगों की सोच बदलने वाली है और इसकी भाषा काफी सरल है। उदाहरण भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। एकदम सही कहा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती, ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि भाई आप पैसे के साथ अपना रिश्ता कैसा चाहते हैं, आप असल में कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए इसे बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाले हो, या कोई भी हो जो अपनी आर्थिक हालत सुधारना चाहता है, सबके लिए फायदेमंद बताया गया है।
और वो जो 4.55 की रेटिंग मिली है ना इसे, हाँ, वो काफी अच्छी रेटिंग है। वो शायद इसी असर को दिखाती है। ये लोगों को जगाती है। हाँ, और ये रेटिंग शायद इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये सीधे सीधे कहती है उठो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। तो कुल मिलाकर देखें तो रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ यही है कि भाई वित्तीय आजादी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं मिलती। वो मिलती है पैसे की गहरी समझ से, लगातार एसेट बनाने से, और सबसे बढ़कर अपनी सोच बदलने से। वो गरीब पिता वाली मानसिकता छोड़कर अमीर पिता वाली अपनाने से।